मैंने कभी भी पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो अब मुझे धीरे धीरे याद आने लगा कि जिस समय वाजपेयी जी की सरकार होती थी उस समय बड़ा शोर मचा था कि हिस्ट्री बुक्स चेंज हो रही हैं, सेफ्रनाइजेशन किया जा रहा है, संस्कृताइजेशन किया जा रहा है। तो मुझे लगा उसमें ज़रूर कोई ना कोई तथ्य होगा जो वहाँ पर इतना शोर मचा था। हालांकि आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट उस टाइम पे, क्योंकि तब मुझे क्या लगता था कि हमारे देश में बच्चों को सिर्फ साइंस और मैथ्स पढ़ाना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ा के बच्चों का टाइम वेस्ट किया जाता है, ये कभी नहीं पढ़ानी चाहिए। तो दैट वाज माय माइंडसेट। अच्छा, अब जब ये आंसर इस तरह से उन्होंने एक तरह से स्टोन वॉलिंग कर दी मेरे लिए, तो मुझे लगा कि लेट मी ट्राई टू वेरीफाई इट। लेकिन जो आपके मन में बात आई थी ना, बिल्कुल सही आई थी। इस हिस्ट्री को पढ़ाने से बेहतर होता है कि हिस्ट्री ना पढ़ाते हैं। हाँ, वो अब विद हाइंडसाइट ये समझ में आता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ना पढ़ाते तो हम इतने वोक्स जो निकले हैं इस फैक्ट्री से, इतने, है ना, जो सत्यानाश हुआ है हमारा, वो नहीं होता शायद। वो नहीं होता है। हाँ। तो वो यू आर स्टोन वॉल्ड है जी। तो अब मुझे लगा कि लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट कि सच है क्या। तो अब क्योंकि इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल है तो कुछ बुक्स ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ओरिजिनल सोर्सेज पे ही जाऊंगा, वहाँ से चेक करूंगा कि सच्चाई है क्या। तो जो मैंने आपको अमीर खुसरो का एग्जांपल दिया, अब उसका एक कोटेशन है 7वीं क्लास में 10वें पेज पे, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनका कहने का मतलब क्या है कि भारत में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लैंग्वेज है। और फिर वो कोट के बाद एक गैप देते हैं जिसमें एनसीईआरटी अपनी कमेंट्री करता है कि इसके बाद अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट देयर वाज अनदर लैंग्वेज विच इज़ नोन एज संस्कृत विच डज नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। ये उन्होंने डाला और फिर दोबारा से उसके कोट के अमीर खुसरो की जो बुक है उसका कोटेशन डाला कि नॉट मैनी पीपल नो संस्कृत, ओनली द ब्राह्मण्स डू। अब इस एक पैराग्राफ से जो 7वीं क्लास का बच्चा है उसके माइंड में जो इमेज जाएगी वो क्या होगी, जो टिपिकल मार्क्सिस्ट प्रोपेगेंडा है कि ये देश कभी यूनाइटेड नहीं था, अलग अलग भाषाएं चलती है तो अलग अलग होते थे, और जो संस्कृत है उसे सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, वो इस देश की भाषा नहीं है। अब ये उस लड़के से आप कोरिलेट करिए जो आर्यंस की बात कर रहा था। इसी 6ठी-7वीं क्लास में ही आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी पढ़ाई जाती है कि आर्यंस बाहर से आए थे। तो मैंने वो बुक मुझे मिल गई अमीर खुसरो वाली, ऑनलाइन उसकी मुझे मिली ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन किसने की थी, 1850s में ही 2 ब्रिटिश हिस्टोरियन से, इलियट एंड डॉसन, उन्होंने एक 8 वॉल्यूम की सीरीज़ निकाली, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। पिछले 1000 वर्ष में जब से मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुआ था तो इन सब के अपने क्रॉनिकलर होते थे, जिन्हें आप दरबारी इतिहासकार कह सकते हैं, कि वो दरबार में बैठ के इतिहास लिखते थे। शुरू में अरबी में लिखा गया, फिर पर्शियन में लिखा, फिर चगतई में, अलग अलग भाषाओं में लिखे थे। तो इन दोनों हिस्टोरियंस ने क्या किया, वो सारे कंपाइल करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लिया। तो वहाँ पे मैंने अमीर खुसरो की ये कोट पढ़ी, और वो जो लिख रहा था वो उससे बिल्कुल उल्टा था। वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा था, एज आई वॉज बॉर्न इन हिंद आई मे बी अलाउड टू से अ फ्यू वर्ड्स प्रेजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ हिंद। तो एक सेंटेंस ही इस्टेब्लिश कर देता है कि वो ये बता रहा है कि सारी हिंद की भाषाएं हैं, इंडिया की भाषाएं हैं। वो जो भारत की यूनिटी है, जिसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, जो मर्जी बोलने कहते हैं, उसे आज से 1000 साल पहले एक पोएट है जो मुस्लिम पोएट है वो इस्टेब्लिश कर रहा है। और फिर वो कोटेशन जो एनसीईआरटी ने दिया था वो देता है। उसके बाद जो इन्होंने ओमिट किया जानबूझ के, वो फिर से वो क्या लिख रहा है, ऑल दीज आर लैंग्वेजेस ऑफ हिंद विच हैज़ बीन यूज्ड हियर सिंस टाइम इममेमोरियल। अब इससे बड़ा आपको कोई एविडेंस नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ पर जो कल्चरल यूनिटी है वो कब से रही है। फिर जब वो संस्कृत पे आता है तो उसके बारे में वो क्या बोलता है, जो इन्होंने वहाँ से एक्साइज किया, वहाँ से जो हटाया इन्होंने, कि देयर इज अनदर लैंग्वेज मोर सिलेक्ट देन ऑल दीज लैंग्वेजेस विच इज संस्कृत। अब आप ये सेंटेंस अगर डाल देंगे तो बच्चे के माइंड में अपने इतिहास के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं किस देश से आता हूँ जिसमें तब से यूनिटी है, इतनी भाषाएं हैं तब से यूनिटी है। और संस्कृत की कितनी प्रेज वो व्यक्ति कर रहा है जो संस्कृत से नफरत भी करता है। ये
अभी इसमें एक और जो थ्रेड जुड़ता है वो क्या है कि सूफियों का बहुत महिमा मंडन किया जाता है और अमीर खुसरो वाला सूफ़ी पार एक्सेलेंस। जब मैं इतनी बात बोलता हूँ तो लोगों, अब एक तो वैसे ही हमने सूफियों के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं, दूसरा जब ये बताता हूँ लोग बोलते हैं अच्छा इसका मतलब अमीर खुसरो तो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन वो अगले पेज पे लिख रहा है कि इनके जो वेद हैं बिल्कुल बकवास हैं, उनमें कोई काम की चीज़ नहीं है, इनसे तो कुरान बहुत अच्छी है। क्योंकि वो टिपिकल मुस्लिम बिगट था और सारे सूफीज़ वैसे ही थे। एनीवे वो बिसाइड्स द पॉइंट है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ से ये समझ में आना शुरू हुआ कि एनसीईआरटी ने कितने सारे झूठ बोल के ये बुक्स लिखी हुई हैं। तो तब जब प्राइमरी सोर्सेज पे, ओरिजिनल सोर्सेज पे जाना शुरू किया, देन आई फाउंड आउट द एक्सटेंट कि किस लेवल का यहाँ पे फ्रॉड और ब्रेन वॉशिंग की गई है।